नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर को देश के नए एयर चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। सरकार ने उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी है। मौजूदा एयर चीफ वीआर चौधरी 30 सितंबर को ही रिटायर हो रहे हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एक फाइटर पायलट हैं और पिछले साल वाइस एयर चीफ बनने से पहले कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें 2019 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुंबई के धारावी में शनिवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब स्थानीय लोगों ने बीएमसी की ओर से एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की योजना का विरोध किया। इस विरोध के चलते सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने बीएमसी की गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की। फिलहाल वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मस्जिद के ट्रस्टीज ने बीएमसी के अधिकारियों से खुद ही निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का समय मांगा है। इसको देखते हुए बीएमसी की टीम वापस लौट गई। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पसीने और पेशाब के सहारे जिंदगी बचाने के लिए मजबूर हैं। सुनीता विलियम्स धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। उनके शरीर से निकलने वाले पसीने और पेशाब को रिसाइकिल किया जाता है। इससे बनने वाले पानी को ही सुनीता और उनके अन्य साथियों को पीना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शौचालय जैसा एक डिब्बा है जहाँ खास मशीनों की सहायता से पेशाब और पसीने को संग्रह कर रखा जाता है। यहाँ से रिसाइकिल कर बने पानी से कपड़े भी धोए जाते हैं। स्पेस स्टेशन में आमतौर पर ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पसीना भी ज्यादा आता है। आपको बता दें कि सुनीता के फरवरी तक धरती पर लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ हरियाणा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले आज सुबह हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में मेला मंडी स्थल पर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने राय विधानसभा क्षेत्र स्थित राधा कृष्णन मंदिर जखोली में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां से योगी असंध विधानसभा क्षेत्र स्थित न्यू अनाज मंडी में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए रवाना हुए। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला और आगामी चुनाव में फिर से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। दिल की बात मुंह तक आ ही जाती है। ऐसा ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुआ। जो बाइडेन के डिक्लेरेशन में चीन निशाने पर था, लेकिन चीन का सीधे सीधे जिक्र नहीं था। बाइडेन ने इशारों इशारों में चीन को भड़काया और चीन की चालाकियों को लेकर उस पर खूब तंज भी कसे। दरअसल बाइडेन को लगा था कि माइक बंद है, लेकिन माइक चालू था और यह बात रिकॉर्ड हो गई। इसे सुनकर चीन के मिर्ची लगना स्वाभाविक है। इस वीडियो के बाद दोनों देशों के बीच खटास और बढ़ गई है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी की मिलावट का मामला बढ़ता जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि वह इस पाप के प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास करेंगे। उन्होंने दुखी मन से कहा कि मैं अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो विश्वासघात किया गया है उसे मैं अत्यंत मर्माहत हूं। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कुत्सित कार्यों में शामिल लोगों को भगवान स्वयं सजा दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उन्हें एआईसीसी के सचिव पद से मुक्त किया जाता है। शुभंकर सरकार का नाता कांग्रेस से काफी पुराना है। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है। उन्होंने समय समय पर पार्टी में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगस्त में शुभंकर को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ साथ 3 राज्यों का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। साथ ही केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के योगदान की भी सराहना की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार जनता की अदालत लगाई। जंतर मंतर पर आयोजित इस जनता की अदालत में दिल्ली भर से लोगों को बुलाया गया था। आज की इस जंतर मंतर पर लगाई अदालत के बाद दिल्ली की सभी विधानसभाओं में भी जनता की अदालत लगाने की घोषणा केजरीवाल द्वारा की गई। अदालत में आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर अपनी एजेंसी से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि वह दिल्ली वालों को मिल रही सभी सुविधाएं रोकना चाहती थी। इसके बाद भी हमारी सरकार ने कोई काम रुकने नहीं दिया।
श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा कुमारा ने निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है और श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बन गए हैं। मार्क्सवादी झुकाव वाले नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने बड़ा उलटफेर किया है। दिसानायके ने नेशनल पीपल पावर गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी मार्क्सवादी झुकाव वाली जनता विमुक्ति पेरुनुमा पार्टी JVP शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने आगामी 23 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक और बहस में भाग लेने के लिए CNN का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इसे स्वीकार करने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि हैरिस और ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ABC न्यूज के एक बहस में भाग लिया था, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लक्षित कटाक्षों के साथ हावी होती दिखाई दी थी। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।